जय श्री माता जी। सहज योग ध्यान में इंट्रोस्पेक्शन ध्यान में बढ़ने और अपने रोज़मर्रा के जीवन से चक्र, नाड़ियाँ और वाइब्रेशंस को कनेक्ट करने के लिए चक्र शुद्धिकरण की प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हें हम प्रतिदिन या हफ्ते में 1-2 दिन अभ्यास करके अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और ध्यान की स्थिति को गहन कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों हाथ श्री माता जी की ओर रखते हैं। लेफ़्ट साइड के चक्रों के शुद्धिकरण के लिए लेफ़्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड पर्टिकुलर लेफ़्ट हैंड के चक्र पर रखते हैं। प्रथम चक्र लेफ़्ट मूलाधार के लिए राइट हैंड भूमि पर रखेंगे। प्रार्थनाओं के साथ साथ हम अपने चक्र पर भी अटेंशन रखेंगे और चैतन्य की स्थिति को भी अनुभव करते जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शिशुतम अबोध हूँ। लेफ्ट मूलाधार पर अटेंशन, वाइब्रेशन की स्थिति को चेक करते हुए 4 बार प्रार्थना। सेकंड चक्र के लिए स्वादिष्ठान चक्र, लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र के लिए राइट हैंड लेफ्ट साइड के स्वादिष्ठान चक्र पर पेट के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ। पूर्ण हृदय से संकल्प, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ। स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियाँ 6 बार प्रार्थना कर सकते हैं। मन ही मन इस संकल्प को दोहराएं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ। तीसरा चक्र लेफ्ट हैंड साइड में नाभि चक्र पर राइट हैंड रखते हुए लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पर अटेंशन देते हुए वाइब्रेशन को महसूस करते हुए हम अगला संकल्प लेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं संतुष्ट हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शांत हूँ। श्री माता जी मैं आपकी कृपा से उदार व्यक्ति हूँ। नाभि चक्र स्वयं से को इस संकल्प से कनेक्ट करने के लिए नाभि चक्र पर 10 बार यह संकल्प दोहरा सकते हैं। धीरे से इसी राइट हैंड को हथेली को पूरा फैलाकर 5 उंगलियों को पेट पर रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये हमारा लेफ्ट का वॉइड भवसागर है। यहाँ हम पूर्ण हृदय से और पूर्ण विश्वास के साथ संकल्प लेते हैं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। मैं शुद्ध विद्या हूँ और स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, अतः मैं स्वयं का गुरु हूँ। स्वयं से कनेक्ट करने के लिए 10 बार इस संकल्प को दोहराएं। अगला चक्र लेफ्ट हार्ट, बायां हृदय, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर इसको रिप्रेजेंट करती है। पूर्ण हृदय से और पूर्ण विश्वास के साथ हम अपने लेफ्ट हार्ट पर बाएं हृदय चक्र पर अगला संकल्प लेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कृपा करके आत्मा के विरोध में कोई यदि मुझसे कार्य हुआ है तो मुझे क्षमा कर दें। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं माँ के प्रेम का यंत्र हूँ। कुछ पल रुके, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर पर वाइब्रेशन की स्थिति देखें। हृदय चक्र 12 पंखुड़ियाँ 12 बार तक प्रार्थनाओं को दोहरा सकते हैं। अगला विशुद्धि चक्र, राइट हैंड लेफ्ट साइड में कंधे और गर्दन के बीच में, चेहरे को राइट साइड में कर लेते हैं और पूर्ण हृदय और विश्वास के साथ संकल्प लेते हैं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ और निर्दोष हूँ। आत्मा किस प्रकार दोषी हो सकती है? 16 बार हम इस संकल्प को दोहरा सकते हैं।
धीरे से इसी राइट हैंड को हम फ्रंट में लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट के लिए राइट साइड में रखते हैं। चेहरे को थोड़ा सा सामने की ओर झुका लेते हैं। राइट साइड में लेफ़्ट आज्ञा चक्र पे प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रार्थना को बैक आज्ञा पर भी कर सकते हैं, श्री माता जी कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करें। अगली प्रार्थना के लिए हमारा लेफ़्ट सहस्त्रार जो कि राइट साइड में है, यहाँ पर राइट हैंड रखेंगे और हल्का सा घुमाते हुए यहाँ हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं सभी चुनौतियों में सुरक्षित हूँ और अपना उत्थान पाने तक सभी चुनौतियों पर मैं विजय प्राप्त करूँगा। पूर्ण हृदय और पूर्ण विश्वास के साथ हम ये संकल्प को दोहराते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अधिकांश संकल्प ही हैं। धीरे से हम हाथ को गोद में ले आते हैं। संपूर्ण बाएं भाग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो लेफ्ट राइट हैंड शोल्डर पे रखें और पूर्ण विश्वास से हम श्री माता जी के समक्ष अगला संकल्प लें, श्री माता जी मैं भाग्यशाली हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है। अपने लेफ्ट हैंड के हथेली के मिडिल पॉइंट पर इस प्रार्थना के से उत्पन्न वाइब्रेशन की स्थिति को देखें। धीरे से हाथ को गोदी में करके अब संपूर्ण लेफ्ट हैंड पर कितने वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति है, इसे महसूस करें। जब लेफ्ट हैंड में आपको पहले से अधिक वाइब्रेशंस महसूस हो जाएं, अब हम राइट की ओर बढ़ सकते हैं। तो राइट साइड के चक्रों को क्लियरेंस करने के लिए श्री माता जी से हम प्रार्थनाएं भी करते हैं और लेफ्ट हैंड को पर्टिकुलर चक्र पर राइट साइड में रखते जाते हैं। तो राइट साइड के लिए हम अफर्मेशंस लेंगे। राइट मूलाधार चक्र के लिए लेफ्ट हैंड भूमि पर रखते हैं और राइट हैंड के मूलाधार पर अटेंशन देते हुए श्री माता जी के समक्ष अपनी प्रार्थना को रखते हैं। श्री माता जी निश्चय आप राक्षस हंते हैं। इस प्रार्थना से हम श्री माता जी को प्रेज कर रहे हैं, श्री माता जी निश्चय आप राक्षस हंत हैं। राइट मूलाधार चक्र 4 बार तक प्रार्थनाएं दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट स्वादिष्ठान चक्र, राइट स्वादिष्ठान चक्र राइट हैंड का थंब और राइट साइड में अपनी बॉडी के राइट साइड में स्वादिष्ठान चक्र पर लेफ्ट हैंड रखकर हम अगला संकल्प दोहराते हैं, श्री माता जी मैं कुछ नहीं करता, निश्चय ही आप करता है, आप ही भोगता है। श्री माता जी मैं कुछ नहीं करता, आप ही करता है, आप ही भोगता है। यू आर द डूअर एंड यू आर द एंजॉय। और इसकी प्रचिति हमें राइट थंब पर हो सकती है। 6 टाइम्स तक स्वादिष्ठान चक्र 6 पेटल्स और 6 टाइम्स तक इस संकल्प को हम अपने अंदर दोहरा सकते हैं। अगले नाभि चक्र के लिए राइट नाभि पर लेफ्ट हैंड रखेंगे और राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर हमारी प्रार्थना होगी, श्री माता जी निश्चय ही आप मेरे अंतः स्थित महान सम्मान है, आप ही मेरी आर्थिक पारिवारिक समस्याओं का समाधान करती हैं और मेरे कुशल क्षेम का ध्यान रखती हैं। मन ही मन इस प्रार्थना को दोहराएं, 10 बार तक दोहरा सकते हैं। धीरे से हाथ को हथेली को राइट साइड में भवसागर पर फैलाते हैं और अगली प्रार्थना दोहराते हैं, श्री माता जी निसंदेह आप ही मेरी गुरु हैं, आप ही मेरी स्वामी हैं। श्री माता जी निसंदेह आप ही मेरी गुरु हैं, आप ही मेरी स्वामी हैं। राइट चक्र पे हम सब श्री माता जी के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करने वाली अफर्मेशंस करते हैं। धीरे से इसी लेफ्ट हैंड को हम राइट साइड में हार्ट पर रखते हैं। राइट हैंड की लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट हो रही है, इसमें हम वाइब्रेशन चेक करते जाएंगे। प्रार्थना, श्री माता जी मेरे अंदर जो जिम्मेदारी भाव है वो आप ही हैं, निश्चित रूप से आप ही सदाचार की सीमाएं हैं तथा प्रेममय पिता की कृपा भी आप ही है।
प्रार्थना हो जाए, इसके बाद लेफ्ट हैंड को हम राइट साइड में विशुद्धि चक्र पर रखते हैं। कंधे और गर्दन के जोड़ के बीच में चेहरे को लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं और पूर्ण हृदय से श्री माता जी के प्रति अपनी प्रार्थना से के द्वारा समर्पित करते हैं। श्री माता जी, मेरी वाणी तथा कर्मों का माधुर्य निश्चित रूप से आप ही। श्री माता जी, मेरी वाणी तथा कर्मों का माधुर्य निश्चित रूप से आप ही हैं। 16 बार तक इस प्रार्थना को दोहराकर हम स्वयं से कनेक्ट हो सकते हैं। धीरे से आज्ञा चक्र के लिए राइट साइड में लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे। राइट साइड में कान के ऊपर, श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, अपनी गलतियों के लिए स्वयं को भी क्षमा किया, कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि में बनाए रखिए। इस प्रार्थना को हम मन ही मन स्वयं से कनेक्ट करने के लिए एक से अधिक बार दोहरा सकते हैं। राइट सहस्त्रार पर हम अपनी लेफ्ट हैंड को रखते हैं, हल्का सा घुमाते हुए, दबाते हुए प्रार्थना करें। श्री माता जी, निश्चय ही मेरे उत्थान मार्ग की सभी चुनौतियों पर विजय आप ही है। श्री माता जी, निश्चय ही मेरे उत्थान मार्ग की सभी चुनौतियों पर विजय आप ही है। तो संपूर्ण राइट हैंड पर अपने वाइब्रेशन की स्थिति को देखते हैं। धीरे से हाथ नीचे, संपूर्ण राइट भाग के लिए हम राइट हैंड पर लेफ्ट हैंड रखते हैं, राइट साइड में शोल्डर पर, और अगले प्रार्थना श्री माता जी के समक्ष करते हैं। श्री माता जी, निश्चय ही आप ही आदि शक्ति हैं, होली स्पिरिट है। श्री माता जी, निश्चय ही आप ही आदि शक्ति हैं, होली स्पिरिट है। इस तरह से हमारे बाएं और दाएं भाग की प्रार्थनाएं संपन्न होती हैं। अब हम मध्य नाड़ी के लिए, मध्य भाग के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसमें हम लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर रखेंगे और राइट हैंड सेंटर चैनल पे पर्टिकुलर चक्र पर रखते जाएंगे। मूलाधार चक्र के लिए दोनों हाथ भूमि पर रखते हैं। सेंटर मूलाधार कहते हैं इसको। मध्य मूलाधार के लिए दोनों हाथों पर भी हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके मुझे पावन अबोध बना दीजिए। प्रार्थना 4 बार पूर्ण हृदय से, धीरे से दोनों हथेलियां गोद में, राइट हैंड लेफ्ट सेंटर में, स्वादिष्ठान पर, सेंटर स्वादिष्ठान। प्रार्थना, श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या तथा क्रियात्मक शक्ति प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या तथा क्रियात्मक शक्ति प्रदान कीजिए। 6 बार प्रार्थना दोहरा सकते हैं। धीरे से इसी राइट हैंड को सेंटर नाभि पर रखेंगे। श्री माता जी से प्रार्थना, श्री माता जी, कृपया मुझे संतोष उदारता प्रदान कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे संतोष एवं उदारता प्रदान कीजिए। मेरे व्यक्तित्व में संतोष, शांति और उदारता विकसित कर दीजिए। 10 बार तक हम यहाँ इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। धीरे से हथेली को फैलाकर भवसागर पर रख लें, पेट के चारों ओर की गोलाई पर, और अगली प्रार्थना भवसागर पर। श्री माता जी, कृपया करके मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा में मेरे जीवन की समस्त गतिविधियाँ, क्रियाकलाप मेरे नियंत्रण में हो, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे स्वयं का गुरु बना दीजिए। धीरे से इसी हाथ को मध्य हृदय पर रखते हैं। दोनों हथेलियों के लिटिल फिंगर पर भी अटेंशन ले जाते हैं। वाइब्रेशन की स्थिति को महसूस करते जाते हैं।
श्री माता जी कृपा करके मेरे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर मुझे निर्भय बना दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मेरे हृदय को प्रेम से परिपूर्ण कर निर्भय बना दीजिए। हृदय चक्र 12 पंखुड़ियाँ 12 बार हम इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। धीरे से इसी राइट हैंड को सेंटर विशुद्धि पे रखते हैं। श्री माता जी कृपा करके मुझे निर्लिप्त साक्षी बना दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। विशुद्धि चक्र 16 पंखुड़ियाँ 16 बार इन प्रार्थनाओं को हम श्री माता जी के समक्ष दोहरा सकते हैं और अपने दोनों विशुद्धि की उंगलियों पर भी अपने सहयोग की स्थिति, चैतन्य की स्थिति को जान सकते हैं। धीरे से इसी राइट हैंड को हम यहाँ हंसा चक्र दोनों भुजों के बीच में उंगली की मुट्ठी बना के रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी कृपा करके मुझे विवेक प्रदान कीजिए ताकि मैं स्वयं को सुधार सकूं, मैं अपनी गलतियों को देख सकूं और आपकी कृपा में उन्हें सुधार सकूं। श्री माता जी मुझे विवेक दीजिए। धीरे से इसी उंगली हथेली को फैलाकर यहाँ आज्ञा चक्र पर रखते हैं, फ्रंट आज्ञा पर, और उस माथे को थोड़ा झुकाकर प्रार्थना, श्री माता जी कृपया मुझे क्षमाशील त्यागवान बना दीजिए। पूर्ण हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि माँ की कृपा में हम क्षमाशील और त्यागवान होने जा रहे हैं। हर परिस्थिति में हम क्षमाशील और त्यागवान बना दीजिए। धीरे से इसी राइट हैंड को हम बैक हेड पे भी रखते हैं। श्री माता जी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जाने अनजाने में आत्मा या परमात्मा के विरोध में कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसी राइट हैंड को सिर के तालु भाग टॉप हेड सहस्त्रार चक्र पर ले आते हैं। 7 बार घुमाते हुए हम सहस्त्रार चक्र पर प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए, मेरे सहस्त्रार में विद्यमान रहिए, मेरे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए, मुझे सहयोगी बनाने के लिए अपने प्रति मेरा समर्पण तथा कृतज्ञता स्वीकार कीजिए। 7 बार घुमाएं, प्रार्थनाओं को मन ही मन दोहराएं, चेक करके देखिए यहाँ क्या महसूस हो रहा है। आगे पीछे ऊपर नीचे, धीरे से हाथ को गोदी में ले आएं, लेफ्ट हैंड से भी देखिए, आगे पीछे घुमाकर और फिर धीरे से हथेली को गोद में ले आएं। अब पूरा सा अटेंशन अपने हथेली के मध्य बिंदु और सहस्त्रार पर ले जाएं। कुछ देर तक इसी स्थिति के साथ रहें और अपने ध्यान अनुभव करें। इसकी प्रैक्टिस प्रतिदिन करने से हम हमारे आत्मावलोकन से स्वयं को देख सकते हैं और स्वयं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की ओर जाने के लिए श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं। जय श्री माता जी।